वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मिसलेनियस का एक और टॉपिक, एक और वीडियो। देखिए यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट करा चुका था मैं। अब ये इंडिया की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो करेंगे 2023 की। अब 2023 की क्यों? देखिए इससे पहले आप कर रहे थे 2021 की जो 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट थी। फॉरेस्ट रिपोर्ट अगर आपको पता हो हर 2 साल में आती है। कब आती है? हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है। तो 2023 में 2025 की, मतलब 2023 के नाम से आई है 25 में। ये अभी जो दिसंबर 2024 हुआ है उसमें रिलीज़ करी गई है। तो आपको पीसीएस का ये जो प्रीलिम्स होगा 12 अक्टूबर का, और आरओ वाला, यही वाला फॉरेस्ट डाटा आपको लर्न करना होगा, ठीक है। और ये सिर्फ अपडेटेड डाटा आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही देता है, इसलिए एक ही सोर्सेज को आप फॉलो करिए। एससीएस को जितना हम देते हैं बस उतना पढ़िए, उसमें टेस्ट सीरीज नोट सब कुछ इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। सबके हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, बहुत ही शानदार। तो चलिए इसको देखते हैं। बाइलिंगुअल रहेगा ये वीडियो। जितना मैं टू द पॉइंट बताऊंगा सिर्फ उतना याद रखना है, बाकी ज़्यादा लिबिल नहीं करनी है। कहने की बात यही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इंग्लिश वाले इधर देंगे, हिंदी वाले इधर देंगे। तो देखिए वन और वृक्ष आवरण, वन और वृक्ष यानी फॉरेस्ट एंड ट्री। अब इसका मतलब क्या है? देखिए फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जो जंगल। अब ये आपको कहोगे सर ये तो मीनिंग मुझे पता ही है। ट्री कवर मतलब जैसे रोडों पे जो पेड़ लगे, क्या वो भी काउंट होंगे? तो जो भी एरियाज़ में पेड़ लगे हुए हैं, गली में, कूचों में, मोहल्लों में, है ना, तो ट्री कवर की बात करता है, कितना ट्री कवर है। फॉरेस्ट कई तरह के होते हैं, घने जंगल, ये सब। तो आप देखेंगे 2023 वाली जो रिपोर्ट है इसमें फॉरेस्ट कवर जो है 25.17% है। तो भारत में पूरा कितना वन और वृक्ष आवरण है, फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला दें अगर, तो 25.17%। कितना है? 25.17। तो बात आती है 2021 की तुलना में, यानी पिछले वर्ष की तुलना में कम बढ़ा है फॉरेस्ट और ट्री कवर या कम होगा? तो भाई देखिए सरकारें तो पेड़ पौधे लगाने के लिए इनिशिएटिव लगातार चलाएंगी ही ना, क्योंकि इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बढ़ेगा ये अक्सर, है ना। तो इसमें क्या देखा गया? वृद्धि देखी गई है। ये वाला डाटा जरूर याद रखना है। 25.17%। कितना? 25.17% फॉरेस्ट और ट्री कवर है। ये एक बार भूल भी सकते हो, पर हाँ ये याद रखो फॉरेस्ट और ट्री कवर पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है, ठीक। दूसरा, वन आवरण की बात करें सिर्फ, तो वन और वृक्ष मिला के 25.17 है। तो सिर्फ वन अगर मिला लोगे 21.76 है, वृक्ष मिला दोगे तो 3.41 है ना। दोनों को ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो क्या समझे? फॉरेस्ट और ट्री कवर है 25.17%, जिसमें सिर्फ फॉरेस्ट कवर 21.76 है और ट्री कवर है 3.41%। पिछले वर्ष की तुलना में ये 1445.81% बढ़ा है फॉरेस्ट और ट्री कवर। याद हो गया? बोलो फिर से, 25.17, 25.17, 25.17। अगर दोस्तों कोई मतलब इतना तगड़ा समीक्षा अधिकारी है कोई जो बनने वाला, इससे पहले मैंने यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट बताई थी, है ना, और मुझे पता है आपने दोहराया नहीं, रिपीट नहीं करा। अगर मैं पूछ लूँ आपसे यूपी में फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर कितना है, तो क्या बता सकते हो? धुआं निकल जाएगा, पैंट गीली हो जाएगी। गीली कहते हैं ना, नहीं पढ़ा होगा मुझे पता है। देखिए यूपी में फॉरेस्ट और ट्री कवर आप देखोगे तो 9.96% मैंने बताया था आपको, ठीक है। और पूरे भारत में फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है? 25.17%। लिखो ये सब एक जगह, नोट्स बनाओ, अपने पेन कॉपी लेके बैठो भाई, दीवार पे टेक लेके। वीडियो देखने से पेपर नहीं निकलेगा जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, नोट डाउन नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है। तो इसको करो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर इससे सवाल पूछ लिया जाता है, जो मैनग्रूव आवरण है भारत में, कितना टोटल मैनग्रूव कवर जो है 2023 में 4991.68 है ना। कितना है? 4991.68। और अक्सर ये पूछा जाता है ये बढ़ा या घटा, तो इसमें कमी आ गई है मैनग्रूव में 7.43 स्क्वायर किलोमीटर। ये याद करना पड़ेगा, ये वाला है ना, 7.43 स्क्वायर किलोमीटर की मैनग्रूव में कमी आई है। मैनग्रूव इस साल है 4991.68, ये याद रखना पड़ेगा। 4991.68, 4991.68, और इसमें आई है 7.43% की कमी, ठीक है। और इंडिया में फॉरेस्ट और ट्री कवर है 25.17, फॉरेस्ट कवर 21.76, ट्री कवर 30.41। तो कितनी कमी आई मैनग्रूव में? 7.43। फिर देखिए एक सिंपल टर्म, कार्बन स्टॉक जो है, भारत ने कार्बन स्टॉक जो है कितना रखा है 2030 का टारगेट, बस ये याद रखना है आपको। 2.5 से 30 बिलियन टन कार्बन स्टॉक का टारगेट रखा है। कितना? 2.5 से 3 बिलियन टन का, 2.5 से 3 बिलियन, 30 कह रहा हूँ, 2.5 से 3 बिलियन। कार्बन स्टॉक का मतलब क्या होता है? कार्बन सिंक करना, मतलब इतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो क्या करेगा? CO2 को क्या करेगा भाई? जितना भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करेगा। पेड़ यही तो करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना। तो कार्बन स्टॉक को बढ़ाना है हमें 2.5 से 3 बिलियन टन, कब तक?
ये साल बहुत ज़रूरी है 2030। और सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ पे है भाई? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि बहुत सारे जंगल हैं यहाँ पे। फिर एमपी में है और छत्तीसगढ़, ये 3 याद रख लो। कार्बन स्टॉक में सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है। कौन है? अरुणाचल, एमपी, छत्तीसगढ़। भारत ने टारगेट रखा 2030 2.5 से 3 ट्रिलियन। इसको याद करते करते पीछे का जरूर याद रखना। मैनग्रोव में 60.43 स्क्वायर किलोमीटर है, उसकी कमी आई है, परसेंट नहीं। अब बैम्बू बियरिंग एरिया यानी बांस आच्छादित क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो बैम्बू बियरिंग एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इसको याद रखना है। पहली चीज़ ये याद रखना है, जो बैम्बू एरिया 2021 की तुलना में उसमें वृद्धि हुई है। मैनग्रोव में कमी हुई है, वृक्ष वन आवरण बढ़े हैं, बैम्बू एरिया भी बढ़े हैं, है ना। ऐसे पूछ सकता है आपसे, बैम्बू एरिया बढ़े हैं, ठीक। और सबसे ज़्यादा बांस कहाँ पे है? एमपी में है, अरुणाचल, महाराष्ट्र, ठीक है। एमपी, महाराष्ट्र, एमपी, अरुणाचल, महाराष्ट्र, ठीक है। बांस कहाँ पे है? एमपी, अरुणाचल, महाराष्ट्र। और इसी का उल्टा कर दो अगर, तो अभी मैंने आपको बताया ना, कार्बन स्टॉक में अरुणाचल, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन, जो घने जंगल हैं यानी डेंस फॉरेस्ट हैं, उसमें कमी बहुत ज़्यादा हो गई है। 2003 से 2023 के बीच में आप देखेंगे सरकारें सो रही हैं, सिर्फ 24,651 वर्ग किलोमीटर घने जंगलों की कमी हो गई है। सरकारें काट रही हैं, सब यूज़ कर रही हैं भाई जंगल को, पहाड़ों को काट काट के रास्ते बनाए जा रहे हैं, है ना। ब्लॉगिंग हो रही है क्योंकि वहाँ पे तो 24,651 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत न्यूज़ में है भाई जंगल। 2003 से 23 के बीच में 24,651 वर्ग किलोमीटर घने जंगलों की कमी हुई है। तुरंत नोट करो भाई, पेन कॉपी लेके, जितना मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में नोट कर लो, है ना। तो 24,651 वर्ग किलोमीटर की घने जंगलों में कमी हुई है 3 से 23 के बीच में। और 2 सालों में अगर इधर देखें 21 से 23 में, तो इसके बीच 2 सालों में आप देखेंगे 3913 वर्ग किलोमीटर जंगलों की कमी हुई है ना। 3 से 23 में 24,651 स्क्वायर किलोमीटर और 2 सालों में 3913 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जंगलों में कमी आई है, मैनग्रोव में कमी आई है, बांस में वृद्धि हुई है, वृक्ष और वनावरण में वृद्धि हुई है। प्लीज़ नोट करो इसको। फिर उसके बाद दूसरा डाटा एक इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, फॉरेस्ट कवर जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, यहाँ पे देखा गया है जो 2013 से 23 के बीच वन आवरण में इतने यानी 58.22 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखी गई है ना। नेट लॉस देखा गया है जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे, इको सेंसिटिव जोन वेस्टर्न घाट के जो जंगल है यहाँ पे कमी देखी गई है। किसमें? वन आवरण में, ठीक है। वेस्टर्न घाट के वन आवरण में 58.22 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुजरात में जो मैनग्रोव वन आवरण है यहाँ पे कमी हुई है और सब जगह वृद्धि हुई है। गुजरात में कमी हुई है 36.39 वर्ग किलोमीटर की। बाकी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आप देखेंगे यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि कहाँ पे कमी हुई है, कहाँ पे वृद्धि हुई है। तो गुजरात में मैनग्रोव आवरण में आप देखेंगे कमी हुई है, आंध्र और महाराष्ट्र में वृद्धि हुई है, ठीक है। ओवरऑल मैनग्रोव में कमी हुई है 7.43 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे 23-24 में सीजन में वनों में आग लगने की घटनाओं में कौन से राज्य अग्रणी है? सबसे ज़्यादा आग कहाँ पे लगी है? तो आप देखेंगे उत्तराखंड नंबर 1, दूसरे पे उड़ीसा, तीसरे पे छत्तीसगढ़। फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स में उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। कौन कौन? उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अब उसके बाद टू द पॉइंट ये याद रखना, सबसे अधिक वन आवरण और वाले शीर्ष राज्य कौन से, यानी टॉप 3 स्टेट विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, है ना। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर में आप देखेंगे स्टेट ड्यूटीज अगर मिलाएंगे तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन सा? फॉरेस्ट कवर। इतना तो पता ही है वन क्या होता है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है एमपी में, क्षेत्रफल यानी एरिया की टर्म्स में, और परसेंटेज वाइज देखोगे तो लक्षद्वीप, ठीक। तो फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा अगर घूमना चाहते हो तो एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है और परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लक्षद्वीप में है। वृक्ष की बात करें, ट्री कवर की बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्री कवर महाराष्ट्र में, दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है, इसलिए ज़रूरी है। यूपी ट्री कवर में तीसरे पे आता है। परसेंटेज की दृष्टि से चंडीगढ़ नंबर 1 पे आ जाता है, ठीक है। और अब वन और वृक्ष आवरण दोनों को मिला दें अगर तो एमपी है नंबर 1 और लक्षद्वीप नंबर 1, ठीक है। परसेंटेज की दृष्टि से तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सेम है इधर के। वन और वृक्ष को मिलाओगे तो एमपी लक्षद्वीप है, और सिर्फ वन पूछोगे तो एमपी है, और परसेंटेज की दृष्टि से लक्षद्वीप है। वृक्ष में महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, और परसेंटेज की दृष्टि से वृक्ष में चंडीगढ़ है। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि एवं कमी, है ना, यानी मैक्सिमम इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेस्ट कवर में कहाँ हुआ है। तो फॉरेस्ट कवर में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर वृद्धि देखेंगे तो मिजोरम में फॉरेस्ट कवर यानी वन आवरण जो है बढ़ा है ना। वृद्धि अगर पूछेगा तो कहाँ हुई है? मिजोरम में। कमी हुई है एमपी में, फिर भी देखिए आप नंबर 1 पे कमी होने के बावजूद भी, है ना। तो वन आवरण में कमी एमपी में हुई है, इंक्रीज यानी बढ़ा है मिजोरम में।
वृक्ष की बात करें अगर ट्री कवर में, तो ट्री कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में हुई है और कमी कर्नाटक में हुई है। ठीक है, ये नहीं याद रखना है। कितना वृद्धि हुई है कहाँ पे? वृक्ष आवरण में छत्तीसगढ़ में वृद्धि हुई है और कर्नाटक में कमी हुई है। और वन और वृक्ष दोनों को मिला दें अगर, तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में वृद्धि हुई है, ठीक, और कमी हुई है एमपी में। तो बहुत ही आसान है, देखिए कैसे याद करना है, फिर से बता रहा हूँ भाई। देखो सबसे पहले छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे वन और वृक्ष दोनों ही बढ़े और वृक्ष यहाँ पे बढ़े। और कमी की बात करें तो वृक्ष और वन दोनों ही में कमी एमपी में आया है और यहाँ भी वनों में कमी आई है एमपी में, ठीक है, और वृक्ष में कमी आई है कर्नाटक में। सिंपल है। अब देखिए इसके बारे में, फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में याद रखना कि ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसको मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, यानी पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, इसके मंत्री याद रख लो कौन है? पहली चीज़ भूपेंद्र यादव जी हैं। इन्होंने इस जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 18वीं, इसको 21 दिसंबर 2024 को, जो वन अनुसंधान संस्थान है, ये भी याद रखो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो देहरादून में है। वहाँ से इसको रिलीज़ करा है 21 दिसंबर 2024 को, 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब जो फॉरेस्ट सर्वे इंडिया का, ये शुरुआत हुई थी 1987 से, बाइनियल यानी द्विवार्षिक के हर 2 साल में होता है ना। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट पहली बार कब आई थी, ऐसे भी पूछ सकता है, 1987 में आई थी, ठीक है। और इसको देखिए याद करने का तरीका, 1987 से आप लिंक कर सकते हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, उसी के अगले साल से फॉरेस्ट सर्वे होना चालू हो गया था, ठीक है। तो इसी से 1-2 सवाल निकल आएंगे। एक तो ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का फॉरेस्ट रिपोर्ट चालू 1987 से 2 साल में होती है, इस बार 18वीं 2023 की आई है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की टॉप 10 कंट्रीज फॉर फॉरेस्ट एरिया, यानी फॉरेस्ट एरिया मतलब वन क्षेत्र, है ना। वन क्षेत्र में भारत आप देखोगे दुनिया में 10वें नंबर पे है। सबसे पहले पे ब्राज़ील ना हो के रशिया है ना। कई बार आप ऑप्शन में ब्राज़ील समझ लेते हैं, सेलवास जंगल है ना, पर ऐसा नहीं है। नंबर 1 पे रशिया है, दूसरे पे ब्राज़ील है, तीसरे पे कनाडा है जंगलों के मामले में, चौथे पे यूएसए, चाइना 5वें पे, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, डेमोक्रेटिक कॉन्गो 7वें पे, इंडोनेशिया 8, 9वें पेरू। भारत जो है जंगलों में 10 नंबर पे आता है, ठीक है, टॉप फॉरेस्ट कवर में। अब एक टर्म है भाई वन क्षेत्र या फॉरेस्ट एरिया होता क्या है, देखिए। तो देखिए फॉरेस्ट एरिया होता है ऑल सच लैंड विच हैव बीन नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर एनी गवर्नमेंट एक्ट, यानी सरकार द्वारा किसी भी अधिनियम के तहत उसको जो है वन के रूप में दर्जा दे दिया गया हो ना, उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया हो, उसको बोलेंगे ना। वन क्षेत्र का मतलब जो है सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है। और वन आवरण जो है किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति है ना, कि उस जंगल में कितने पेड़ लगे वो वन आवरण होंगे। सिंपल सी चीज़ है ना। फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर आप आराम से अब पहचान लोगे। उसके बाद देखिए अभी बांस में आपको बता ही चुका हूँ, एमपी में नंबर 1 बांस में, मतलब बैम्बू एरिया में, फिर दूसरे पे अरुणाचल है, तीसरे महाराष्ट्र। मैनग्रोव के लिए टॉप 3 कौन है, तो मैनग्रोव सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है ना, सुंदरवन डेल्टा सुना होगा, जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र अपना डेल्टा बनाती हैं, तो पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे अंडमान निकोबार है ना, ये जरूर याद रखना, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, मतलब मैनग्रोव कवर में, ठीक है। और एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी के लिए अगर देखें, एग्रो फॉरेस्ट्री इसमें आप महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा है। कौन है एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी के लिए? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, ठीक है। और आग की घटना में बता ही चुका हूँ, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हुई है। दूसरा, सबसे अधिक जंगल में आग लगने वाले टाइगर रिजर्व कौन से हैं सबसे अधिक, तो ये नागार्जुन श्री सलेम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश वाला, इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, ठीक है। यानी टाइगर रिजर्व विद हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर, यहाँ पे बहुत आग लगी है। नागार्जुन श्री सलेम टाइगर रिजर्व, इंद्रावती और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार 218 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट थे भारत में। कितने? 218, ये जरूर याद रखना, ऐसे पूछ सकता है। आदिवासी जिले है ना, आदिवासी जिले या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट 2011 की जनगणना के अनुसार कितने थे? 218 थे, ठीक है। फॉरेस्ट कवर जो आप देखेंगे हिल डिस्ट्रिक्ट में वो इतना ही, ये नहीं याद रखना है आपको, एक आइडिया ले लो बस, है ना। जो फॉरेस्ट कवर जो हिली रीजन है वहाँ पे ज़्यादा है, 40% तक आप देखने को मिलेगा। और वर्तमान में देश के पहाड़ी जिलों में आप देखेंगे वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है काफ़ी ज़्यादा, यानी 234.14 वर्ग किलोमीटर की वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है पहाड़ी एरियो में। पहाड़ी एरियो में वन क्षेत्र है, उनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 40%, ठीक है। एक देखिए ये पॉइंट आपको याद रख लेना कि 2030 तक, अभी मैंने बताया ही है कि पेरिस समझौते के तहत ये एग्रीमेंट हुआ है कि 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 जो है कार्बन सिंक प्राप्त करेगा भारत। कितना? 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट कार्बन स्टॉक। और एक ये बोन चैलेंज भारत ने लिया है, ये भी 2030 तक,
कि 2030 तक 155 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करेंगे। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बोन चैलेंज, एम टू रिस्टोर 155 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इससे प्रीलिम्स में बन सकता है कि 2030 तक कितने मिलियन हेक्टेयर जो बंजर भूमि है उसको बहाल करेंगे, 155 मिलियन। कार्बन स्टॉक कितना करना है, 2.5 से 3 बिलियन। तो बस जितना मैंने ये डाटा बताया है इसको एक बार फिर से वीडियो को प्ले करो, आपकी पेन कॉपी उठाओ, है ना, और अपनी पेन कॉपी में शॉर्ट में जो जो मैंने बताया है बुलेट पॉइंट्स में उसको लिख लो। ठीक है, और सारा जितने भी मिसलेनियस के सारे वीडियोस में चला रहा हूँ, बस 2 ही 4 बचे हैं, पूरी मिसलेनियस खत्म हो जाएगी। उन सब के नोट्स बनाओ, आराम से आप देखेंगे 20 से 25 सवाल की तैयारी आपकी इस पीडीएफ से हो जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ आप ले लो चाहे तो, और उससे अच्छा वीडियो देखो, उसी पीडीएफ को हाईलाइट करके पढ़ते रहो। ठीक है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है।